तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 11। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और वो भी प्रैक्टिस कर सके, अच्छे से वो भी सीख सकें। तो पहले नंबर पे कह रहे हैं कि ओपन योर वर्कबुक एंड इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट एज अ स्टॉक टेबल। तो हमें जो है अपने वर्कबुक में एक स्टॉक टेबल के नाम से वर्कशीट ऐड करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्रिएट अ फॉलोइंग स्टॉक डिटेल टेबल, और एक टेबल हमें जो है अपने एमएस एक्सेल में जो है इंसर्ट करना है। तो चलिए इन्हें करते हैं। तो पहले जो है अपने वर्कबुक मैंने अपना यहाँ ओपन कर लिया एक्सेल में, ठीक है, नया फाइल। और इसमें जो है एक वर्कशीट, देखो कितने शीट है हमारे पास, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो एक नया शीट ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट करने के लिए क्लिक किया, एक इंसर्ट होगी वर्कशीट नंबर 4। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और बैक स्पेसेस को हटा दूंगा। यहाँ पे हमें नया नाम रखना है टेबल, फिर एंटर कर देंगे। इस तरह से चौथा जो पेज होगा, शीट होगा, वो हमारा स्टॉक टेबल के नाम से शीट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो है टेबल इंसर्ट करना है जो हमें कहा हुआ है, ये वाला टेबल इंसर्ट करेंगे हम अब। तो मैं फटाफट से इसको जो है यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल इंसर्ट कर दिया अपना। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इतना ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपन कर ली वर्कशीट और ये भी क्रिएट कर लिया एक टेबल। नीचे है कि प्रिपेयर अ पॉपअप फॉर प्रोडक्ट आईडी फील्ड यूजिंग डाटा वैलिडेशन। एक हमें जो है पॉपअप बनाना है, किसके लिए, प्रोडक्ट आईडी के लिए। ये प्रोडक्ट आईडी है हमारा, ये प्रोडक्ट नेम है, ये ब्रांड है, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ये हमें जो है इस पर एक पॉपअप लगाना है, किस पे, प्रोडक्ट आईडी पे। तो मुझे इस प्रोडक्ट आईडी पे जो है एक पॉपअप लगाना है। अब मैं जहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, सपोज मैं यहाँ लगाऊंगा, और फिर ऊपर से मुझे यहाँ पे डाटा टैब में जाना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है ये डाटा टैब के बेस पर है आज का लेसन। तो फिर मैं इसे क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद ये डाटा टूल्स में हमारा ये 3 चीज़ रहेगा यहाँ पे, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और ये व्हाट इफ एनालिसिस। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। शायद आपके डेस्कटॉप में ये नाम ना लिखा हो, बस ये आइकन होगा। जब आप आइकन पे कर्सर लेके जाओगे तो भी नाम इसका यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी कि ये ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, कुछ भी आपके कंप्यूटर में ही होगा। तो अब हमें डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है एनी वैल्यू के यहाँ पे हमें क्या लेना है, इसकी जगह यहाँ लेना है हमें लिस्ट। और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स में हमें क्लिक करना है। सोर्स में अब इसका मतलब मैंने आपको बताया था, जब ऐसा ब्लू कलर का बॉक्स आए उसके अंदर ये एरो सा आए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रेंज लेना होता है। हम रेंज इसका लेंगे ऐसे करके यहाँ तक प्रोडक्ट आईडी का लेंगे ना, और लेने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। और अब यहाँ देखो इस वाले सेल पे जो है एक पॉपअप लग गया है। इस छोटे से डॉट पे जब क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये लिस्ट जोन सी है आपका, इस छोटे ये जो सेल है इसके अंदर आ जाएगी ये पूरा लिस्ट है। जब हम इसको कहीं पे क्लिक करेंगे, देखो इस पॉपअप के अंदर सारी लिस्ट है, जो सी मैंने ये लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके अंदर डाली है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर जो है हम पूरी लिस्ट डाल सकते हैं और पॉपअप की हेल्प से देख सकते हैं कोई सा भी नंबर, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा लगाना बताता हूँ कि कैसे लगाया हमने ये पॉपअप। सपोज अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ एक पॉपअप, यहाँ पे क्लिक करूँगा पहले, जहाँ पे भी आपको लगाना है। उसके बाद फिर डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। इस पे जो है यहाँ पे मुझे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे मुझे लिस्ट डालनी है, जैसे कि पूरी लिस्ट चाहिए मुझे, और फिर यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप फिर दोबारा से बन जाएगा, और फिर जब इस पर क्लिक करेंगे डॉट पे, आप देख सकते हो लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम ये पॉपअप बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोबारा आपको यही चीज़ पॉपअप लगाना बताया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये हमने कर लिया प्रिपेयर एक पॉपअप। उसके बाद है सेलेक्ट कोड ऑफ की 001, की 002 और MO 001 फ्रॉम दी पॉपअप एंड रेस्ट ऑफ दी कोरस्पॉन्डिंग फील्ड विल कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टॉक डिटेल यूजिंग VLOOKUP। तो इस पॉइंट का मतलब क्या कह रहे हैं, ये तीसरे का मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा पॉपअप है इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हमें एक VLOOKUP लगाना है फॉर्मूला। अब VLOOKUP फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि
वी लुकअप का मतलब वर्टिकल डाटा पे लगेगा वी लुकअप फॉर्मूला। ये डाटा हमारा कैसा है, ये देख सकते हो डाटा हमारा ये खड़ा है, मतलब कि प्रोडक्ट आईडी, नीचे इसके प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम ये सारे इसके नेम है, ये ब्रांड ये सारे इसके ब्रांड है। मतलब कि आप डाटा देखो, डाटा किस हिसाब से है, वर्टिकल है, सीधा ऊपर से नीचे तक, है ना। तो इसलिए ये वर्टिकल है, इसलिए इस पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो इज इक्वल टू लिखेंगे VLOO, ये आ गया नीचे वी लुकअप, इसको हमने उठाया। अब उसके अंदर जो है हमें किसके ऊपर वी लुकअप लगाना है, ये इस पॉपअप के ऊपर लगाना है हमें। ये पॉपअप का सेल लेंगे यहाँ पे, फिर आगे डालेंगे यहाँ फॉर्मूले के कॉमा, और अब टेबल लेनी है मुझे, पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट करी डाटा का, फिर कॉमा, फिर अब ये देख रहे हो कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से आपको वैल्यू देखना है, वी लुकअप करना है। अभी मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सपोज मुझे क्वांटिटी देखनी है, कौन सी कॉलम, मुझे ये वाली कॉलम चाहिए। ये कॉलम कौन से नंबर पे है, इधर से देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे है ये प्राइस वगैरह। तो मुझे यहाँ पे 4 डालूंगा, फिर एक कॉमा डालूंगा। कॉमा डालते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा नीचे लेने के लिए, एक ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। हमें एग्जैक्ट का लेना है, इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पे और फिर डबल क्लिक इस पर, तो ये फॉल्स का उठाएगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो वी लुकअप का फॉर्मूला इस तरह से लगेगा। आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो वी लुकअप सेल लेना है, जैसे कि ये, इसके ऊपर मुझे वी लुकअप लगाना है, और फिर ये पूरा टेबल लेंगे यहाँ तक, और फिर 4 लेंगे क्योंकि हमें 4th नंबर पे देखना है, और फिर फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। फिर मैं इसको जब एंटर कर दूंगा तो देखो ये 700 रुपये क्या है, यूनिट प्राइस बता रहा है मुझे की 001 का। अब देखो जैसे मैं यहाँ पॉपअप पे क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी चूज़ करता हूँ और कोई सा भी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे की, प्रोडक्ट की, जैसे कि मैं ये करता हूँ की 002, तो इस की 002 ये रहा, इसके सामने जो सा यूनिट प्राइस 800 है यहाँ पे शो हो जाएगा। ये यहाँ क्यों शो हो रहा है, अब देखो यहाँ से जब भी किसी भी प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट की को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देखूंगा, तो उसका जो यहाँ पे जो है यूनिट प्राइस ये वाला दिखता रहेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वी लुकअप लगाया हुआ है। इस तरह से हम वी लुकअप लगा सकते हैं। अब मैंने जो है ये वी लुकअप का फॉर्मूला इसके ऊपर लगाया था, अब मैं सिंपल भी वी लुकअप लगा सकता हूँ। अब देखो मैं कैसे लगाता हूँ सिंपल, जैसे कि इज इक्वल टू और करता हूँ वी। तो दोस्तों वी लुकअप का फॉर्मूला क्या काम आता है, वी लुकअप का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को हमें ढूंढना होता है, किसी वैल्यू को ढूंढना होता है। अगर आपके पास इस तरह का डाटा लंबा चौड़ा हो काफ़ी, और तब हम कैसे वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, अब मैं यहाँ पे सिंपल बताता हूँ। यहाँ तो मैंने आपको ये पॉपअप पे लगा के दिखाया कि जब पॉपअप को चेंज करते हैं तो उसके सामने का वैल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ सिंपल वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे होता है वी लुकअप का इस्तेमाल। वी लुकअप लगाया, अब मुझे मान लो ये जो है MO001 इस पर देखना है, इसको क्लिक किया, कॉमा, आगे पूरा टेबल लेना होता है हमें, लिया पूरा टेबल यहाँ पे आया, कॉमा, आगे मुझे कॉलम नंबर डालना है कि इसका मुझे कौन सा वैल्यू दिखे। सपोज मैं टोटल प्राइस देखना चाहता हूँ इसका, तो ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन से कॉलम पे है, इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th नंबर पे, 6th कॉलम पे आ गया, यहाँ 6 लिखेंगे, फिर कॉमा डाल देंगे। आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए कि एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट करूँगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि वैल्यू से नीचे या थोड़ा ऊपर, तो एग्जैक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे उसका एग्जैक्ट का, और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैंने जो है वी लुकअप लगाया सिंपल, किसी पॉपअप पे नहीं लगाया, यहाँ पे तो पॉपअप पे लगाया हुआ था। तो इस तरह से वी लुकअप को करने के बाद जब मैं एंटर कर दूंगा तो ये जो मैंने इसके ऊपर लगाया था अभी MO001 पे लगाया था, तो उसके सामने का मुझे इसने टोटल प्राइस 400 बता दिया वी लुकअप पे। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो फॉर्मूला इसका। तो वी लुकअप फॉर्मूला वर्टिकल डाटा में किसी वैल्यू को फाइंड करने के काम आता है, बस सिंपल इतना सा था। तो यहाँ तक तो ये एक फॉर्मूला था। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये हमने कर दिया तीनों पे, पॉपअप पे लगा दिया वी लुकअप का फॉर्मूला। आगे है कि ट्रांसपोज दी स्टॉक डिटेल टेबल। अब ये टेबल देखो, अब यहाँ पे ध्यान से, ये जो टेबल है हमें इसको ट्रांसपोज करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी डाटा देख लो कैसा है, ये सीधा खड़ा है, वर्टिकल है सारा डाटा, देख रहे हो ना आप कि सारे हेडिंग्स ऊपर लिखे हुए हैं ऐसे करके, और उसके नीचे डाटा है। तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे कीबोर्ड से,
ये सिलेक्ट हो जाएगा साइड में। तो अब मैं सपोज यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो माउस से राइट क्लिक करूँगा और मुझे पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल में क्लिक करना है और इसमें जो है यहाँ पे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो देखो ये डाटा जो है यहाँ ट्रांसपोज की हेल्प से पेस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, वो क्या है अब ये देखो। इसको मैं सही से पहले थोड़ा इसका एडजस्ट करता हूँ, डाटा ऑटो फिट कॉलम विथ कर देता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देख लें, जो ये हमारा डाटा है दोस्तों ऊपर का, ये देखो ये अब हॉरिजॉन्टल में हो गया। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट आईडी ये इस तरह से लग गए हैं और ये प्रोडक्ट नेम इस तरह से लग गए हैं और ये ब्रांड इस तरह से लग गया है। मतलब कि पहले वर्टिकल था, ऊपर देख रहे हो आप टोटल प्राइस कैसे खड़ा है डाटा, लेकिन यहाँ पे टोटल प्राइस देखो लेट गया है। ट्रांसपोज की हेल्प से आपका जो है वर्टिकल डाटा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। जो डाटा ऐसे खड़ा रहता है, ट्रांसपोज जब इसको कर देंगे इधर तो ये लेट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये करना था हमें ट्रांसपोज, ये हमने कर दिया, कितना इजी था, देख रहे हो, ट्रांसपोज हो गया। अगला है प्रिपेयर अ स्टॉक टेबल एंड इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, डोंट पुट द वैल्यूज ऑफ द एंटायर टेबल, रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल गेट अपडेट ऑटोमेटिकली, यूज फॉर्म ऑप्शन। यहाँ पे आप याद रखना क्या लिखा है लास्ट में, यूज फॉर्म ऑप्शन। कई बंदे इसको जो है फ्रॉम ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, फॉर्म ऑप्शन। तो इसके हेल्प से हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेबल है इस टेबल को बनाना है। तो चलिए इस टेबल को बनाते हैं। तो पहले आप हेडिंग्स देख लो, इसके क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस, सेम ऊपर जैसे हैं वैसी हेडिंग्स इसकी भी है। तो इसको पहले मैं हेडिंग्स को बना लिखता हूँ। तो नीचे करता हूँ मैं यहाँ पे, पहले इस टेबल की जो सी है हेडिंग्स में लिख लेता हूँ, सेम ऊपर वाली हेडिंग्स है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं कंट्रोल वी। तो यहाँ पेस्ट हो गया वही हेडिंग्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये टेबल है इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करके आप कहीं लिख दो इसके ऊपर ऐसे करके। वो कह रहे हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। आपको डाटा यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, जो उनसे ये वाला डाटा है ना, ये डाटा डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, ये फॉर्म के हेल्प से एंटर करना है डाटा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सारे हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपके जो है डाटा टैब में यहाँ कहीं पे भी आपका जो है पूरे रिबन एरिया में एक फॉर्म का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मेरे में यहाँ कहीं शो नहीं हो रहा दोस्तों, तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये क्विक एक्सेस है, मैं इसमें लेके आ गया उसको ऑप्शन को ढूंढ के। तो ये रहा मेरा फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको मिल जाता है यहाँ कहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भी क्विक एक्सेस में यहाँ पे ला सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने ये कैसे लाया। देखो होम बटन पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, एक तो आप ये अपने नाम का एक टैब बना सकते हैं, ठीक है, उसका होता है कस्टमाइजेशन, और एक होता है आपका ऊपर क्विक एक्सेस के लिए। तो मेरे पास ये क्विक एक्सेस का है, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी देखो मेरे पास क्या है क्विक एक्सेस में, ये 4 चीज़ें हैं, सेव, अंडू, रीडू और फॉर्म। ये रहा सेव, अंडू, रीडू, होम। अब मुझे अगर यहाँ पे और कुछ ऐड करना है, सपोज मुझे फॉर्म का करना था ना, तो यहाँ से मैंने एक फॉर्म को ढूंढा, फॉर्म वाले ऑप्शन को, और फिर क्लिक करा उस पर और यहाँ से ऐड किया, इधर आ गया। फिर यहाँ से मैंने ओके किया। तो अगर मुझे और भी यहाँ कोई दूसरे ऑप्शन चाहिए तो यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा ऑल कमांड्स में। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, थोड़ा डीपली बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑल कमांड्स में आपके सारे A to Z कमांड्स होते हैं, यहाँ पे आपका सब कुछ मिल जाएगा जो भी नहीं होता कंप्यूटर में। तो यहाँ पे बस उसको सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, इधर आ जाएगा, फिर ओके कर देंगे यहाँ से, देन यहाँ पे वो आ जाता है। तो फॉर्म का ऑप्शन मैं ऐसे लेके आया था। तो अब ये ऑप्शन यूज़ करना देखते हैं कैसे होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया सारे को और फॉर्म पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें ओके कर देना है। देन यहाँ से क्या होगा, फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ इसमें फॉर्म में, ये जो हमारे हेडिंग्स है टेबल की सारी यहाँ पे हेडिंग्स बन के आ गई है। उसके अंदर आप जो डिटेल भरना चाहते हो आप इस पे भरें। जैसे कि हमें डिटेल भरने के लिए कहा गया है, इसमें क्या डालना है हमें, M0/003, और फिर हमें अब टैब दबाना है कीबोर्ड से ताकि हम नीचे प्रोडक्ट नेम पे आए। यहाँ पे MOUSE माउस, फिर कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, फिर LG, फिर टैब। अब याद रखें एंटर ना दबाएं अभी। फिर LG डालने के बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस हमारा कितना है, सपोज यहाँ पे 100 है,
तो यहाँ 100 डालेंगे, फिर टैब दबा के नीचे जाएंगे और यहाँ क्वांटिटी हमें 11 डालना है। इस तरह से हम ये डाल देंगे और टोटल प्राइस को अभी नहीं लिखेंगे, वो फॉर्मूले के थ्रू बाद में यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक करने के बाद मुझे अब दूसरा भी चाहिए, तो अब फिर न्यू करूँगा। यहाँ से मैं न्यू करूँगा तो ये दूसरे के लिए खुल जाएगा और ये वाला बाकी यहाँ पे डल जाएगा जो हमने डाला। अब न्यू का मुझे क्या डालना था, PRI/002 जो भी था। फिर टैब दबाएंगे, आगे जाएंगे, प्रोडक्ट नेम इसमें लिखना है मुझे प्रिंटर, फिर ये LG ब्रांड है, फिर इसकी क्वांटिटी 16, यूनिट प्राइस है 1600, फिर मुझे टैब दबाना है, क्वांटिटी इसकी 5 है, ठीक है। इस तरह से फिर अब क्या करना है मुझे, अब मुझे न्यू रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो बस यहाँ तक मैं एंटर कर दूंगा, तब भी ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर न्यू करना तो आप न्यू करके भी यहाँ पे जितना मर्जी कर सकते हैं। ये फॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज करता हूँ। फॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बस फटाफट से डाटा ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहाँ डबल क्लिक करेंगे और फटाफट से डाटा डालेंगे, टैब टैब टैब। तो इस तरह से हमें नहीं करना था, हमें फॉर्म के थ्रू करना था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ बताया। अब टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम निकाल देते हैं, = यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमने कर दिया फॉर्म के थ्रू। अगला है यहाँ पे डिलीट द रिकॉर्ड हुज क्वांटिटी इज मोर देन 5 पीसेज एंड यूजिंग फॉर्म क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पे ये है जिसकी क्वांटिटी जो है मोर देन, ये क्वांटिटी है ना 5 से ज़्यादा है, उसके रिकॉर्ड को डिलीट मारना है। तो इसे भी करते हैं, तो सबसे आसान है दोस्तों। देखो कैसे, सिंपली हम जो अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और डाटा पे जाके यहाँ पे मुझे फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो सबके आगे जो है एक फ़िल्टर लग के आ गया और डॉट डॉट दिख रहे हैं सबके आगे। डाउन करता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ क्वांटिटी पे फ़िल्टर लगाया मैंने, सब पे लगाया है, तो क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखो मुझे जो चाहिए उसको सिलेक्ट रहने दूँगा। 5 से ज़्यादा हमारा 11 है, 11 को हटा देंगे हम और यहाँ से ओके कर देंगे, तो सिर्फ 5 का डाटा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस तरह से फ़िल्टर लगा के हम किसी भी चीज़ को यहाँ से हाइड या डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना इसको देख के एक नज़र में देख सकते हो कि फ़िल्टर किस पे लगा हुआ है, ऐसे करके इस पे एरो है, इस पे भी एरो है, इस पे भी एरो। ये आप देखो ये कुछ एरो अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। मैं यहाँ क्लिक करके हम चेक अनचेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन वो यहाँ पे शायद ये भी कह रहे हैं कि यूजिंग फ्रॉम क्राइटेरिया, के हेल्प से भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि तो यहाँ पे हम और एक क्या चीज़ कर सकते हैं दोस्तों कि ये क्वांटिटी जो है हमारा, सपोज ये हमारा टेबल जो है, सपोज यहाँ तक है हमारा टेबल, ठीक है। हमें यहीं तक डाटा जो है एंटर करना है और उसके आगे नहीं करना है। तो मैं यहाँ तक क्या कर सकता हूँ दोस्तों, पूरे टेबल पे या फिर क्वांटिटी पे यहाँ तक इस पे मैं सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। इसमें पाबंदी लगा दूंगा। उसमें क्या होगा कि जो है इसमें मेरा 5 से ज़्यादा डाटा एंटर नहीं होगा, ठीक है। 1 से 5 तक की क्वांटिटी का डाटा एंटर कर सकता हूँ मैं बस। तो वो सेटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और जाएंगे ऊपर डाटा टैब में वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ मतलब कि पाबंदी लगाना है, सेटिंग करनी है हमें यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया खुलेगा। इसमें क्या करना है हमें, तो यहीं से हम पॉपअप भी बनाते हैं, लेकिन अभी क्या करना है हमें, यहाँ क्लिक करना है और लेना है वोल नंबर लेने के बाद यहाँ आपको डालना है मिनिमम नंबर कि मिनिमम 1 आए और मैक्सिमम कहाँ तक 5 तक चाहिए हमें। बस ये सेटिंग करना है और यहाँ से करना है ओके। आपने जहाँ तक सिलेक्ट करके ये सेटिंग अप्लाई करी है वो लग जाएगी। यहाँ आपको ये दिखेगा नहीं सेटिंग हो गया है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है अंदर, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करके सेटिंग अप्लाई कर दी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगर मैं सपोज देखो यहाँ 1 डालता हूँ तो एंटर हो रहा है, 2 डालूँ तो एंटर हो रहा है, 3 डालूँ 4 डालूँ हो रहा है, 5 डालूँ हो रहा है, लेकिन 5 से आगे जो मैं अगर 6 डालूँ नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि ये योर डाटा इज़ नॉट वैलिड, ये डाटा वैलिड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 एंटर करूँ तब भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेटिंग अप्लाई कर रखी है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ 5 से ज़्यादा डाटा डालूँ तो नहीं आएगा। इस तरह से हम क्या करें, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 5 से ज़्यादा क्वांटिटी वाला यहाँ पे डाटा होगा वो एंटर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग अप्लाई कर दी है। तो इस तरह से हम इस पर एक ये सेटिंग भी कर सकते हैं कि बस 1 से 5 तक के डाटा का यहाँ पे सिर्फ एंटर होए। अब वापस हम इसमें हटाना चाहते हैं वैलिडेशन पाबंदी, तो कैसे हटेगा, इसको वापस से यहाँ से सेलेक्ट करना है कि हमने यहीं से लगाया था
और फिर वैलिडेशन पे जाना है हमें। वैलिडेशन पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे दिख जाता है कि आपने ये सेटिंग करी है इस पे। तो लेकिन अब हमें इसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा सब और ओके कर देंगे। तब क्या होगा, आप जो है आप कहीं पे भी जो है जितना मन चाहा अमाउंट डाल सकते हैं, चाहे जितना भी हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसको हटा के देखो 8 डालना है, 8 डाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक तरह से इसमें पाबंदी भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको ये भी बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्या करें, प्रिपेयर दी फॉलोइंग फॉर्मेट एच लुकअप। तो देखो फॉलोइंग फॉर्मेट जो सा ये फॉर्मेट है हमारे पास, इसके ऊपर जो क्या करना है, हमें एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। ये देखो ये हमारा टेबल है, जो ये हमारा टेबल है ये सबसे ऊपर वाला ही टेबल है, ये वाला टेबल। इसको जो है नीचे सिर्फ ट्रांसपोज किया गया है, ठीक है। ये ऊपर वाले टेबल को नीचे सिर्फ ट्रांसपोज किया है, तो हम भी इसको ट्रांसपोज करके ऐसा टेबल बना लेते हैं। ऊपर वाले टेबल को ऐसे बना लेंगे और इसके ऊपर क्या एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ ये वाला टेबल ट्रांसपोज करके, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एच लुकअप लगाएंगे फॉर्मूला। अब एच लुकअप देखो क्यों क्या होता है, वी लुकअप तो हमने यहाँ पे देख लिया क्योंकि डाटा हमारा खड़ा है वर्टिकल डाटा पे वी लुकअप लगेगा। और जब डाटा आपको ऐसा लंबत पड़ा हो ऐसे करके सीधा, तो इसके ऊपर एच लुकअप लगाएंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डाटा है, ठीक है। तो हमने जैसे दोस्तों यहाँ वी लुकअप का इस्तेमाल किया, सेम टू सेम हम यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल है। बस आपको डाटा देखना है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। अगर डाटा वर्टिकल है तो वर्टिकल का फॉर्मूला लगाओगे वी लुकअप का, और जो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल का एच लुकअप लगाओगे। तो यहाँ पे डाटा देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सीधा पड़ा हुआ ऐसे। तो अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल का कैसे लगाता हूँ, इक्वल टू एच लुकअप लगाएंगे अब, ठीक है। ये रहा आया, उठाया इस फॉर्मूले को। अब देखो एच लुकअप वैल्यू किस पे देखना है मुझे, सपोज इधर से मैं देखना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ इसके ऊपर। फिर अब मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, आगे टेबल का डाटा लेना पूरा लिया। अब फिर मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है कि आप कौन से रो में देखना चाहते हो, कौन से रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किस रो पे उसकी वैल्यू देखना चाहते हो, इसकी किस रो पे देखना चाहते हो। सपोज मैं इसकी क्वांटिटी पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी में देखना चाहता हूँ, ये रो कौन सी है मेरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th नंबर पे क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा आगे। कॉमा लगाने के बाद कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे, एग्जैक्ट। डबल क्लिक करेंगे एग्जैक्ट पे, ये लग जाएगा यहाँ पे फॉल्स का, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, N9 मीन्स इसका जो क्वांटिटी होगा इसका, वो मुझे एच लुकअप के थ्रू दिखेगा। देखो एंटर किया मैंने, तो इसका जो क्वांटिटी है मीन्स क्वांटिटी 5 रो में 5 है, वो 5 यहाँ पे आया, ठीक है। तो देखा, बस ये वी लुकअप का उल्टा है एच लुकअप। किसी पॉपअप पे लगाना चाहते हैं हम अगर एच लुकअप, वो भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पॉपअप बनाना पड़ेगा लिस्ट, फिर उसके ऊपर आप एच लुकअप लगा लो, सेम वी लुकअप के जैसे। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे, हमने यहाँ तक सारा कर लिया ये। अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा। आगे सेव एंड क्लोज योर वर्कबुक। इसको सेव करना है तो गाइस बस ऑफिस बटन में जाके सेव करना है। और सेव किस नाम से करना है, यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो इसे, और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे, बस सेव हो जाएगा। देन यहाँ से इजीली क्लोज भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जो है यहाँ पे पूरी समझ आई होगी, और समझ आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आए और वो भी सीख सके, वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहे और सीखते रहे। थैंक यू सो मच गाइज।